लाइट, कैमरा, एक्शन। दोस्तों ये है हमारे पास पोको F1 और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नथिंग OS का रोम। जी गाइज, ये है नथिंग OS का पोर्ट रोम 2.0.5 जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे पोको F1 पे। और आज मैं इसका टोटल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे बवाल दिख रही है पूरी इसको देखने के बाद। और रोम कैसे रहने वाली है, क्या स्मूथनेस है, क्या कस्टमाइजेशन है, और क्या बैटरी बैकअप है, क्या परफॉर्मेंस है, और गेमिंग का क्या यहाँ पर हालचाल है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाला हूँ। क्या बग्स मैंने फेस किए हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद रिव्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको कोई भी TWRP रिकवरी जो भी है आपकी सिस्टम EXT नॉर्मल वाली कोई भी चलेगी। तो सबसे पहले वाइप पे आ जाओगे, उसके बाद एडवांस वाइप पे आओगे। डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा इन पार्टीशंस को टिक करके वाइप कर दोगे। और अगर आपका नॉर्मल होगा तो जो सिस्टम EXT होगा तो उसको वाइप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बैक आ जाओगे, इंस्टॉल पे आओगे। सबसे पहली चीज़ फॉर्मवेयर फ्लैश कर दोगे इस तरह से। फॉर्मवेयर हमने फ्लैश कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मवेयर फ्लैश करना मैंडेटरी है, फ्लैश कर देना बेटर रहेगा। ओके, फॉर्मवेयर जैसे ही सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा उसके बाद रोम को फ्लैश करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट डेटा करके रिबूट करेंगे, बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मवेयर फ्लैश हो गया, बैक आ जाऊंगा, इंस्टॉल पे आऊँगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रोम को। सो यहाँ पे आ गया मैं और ये रही रोम नथिंग OS। सिंपली इसको कर दिया स्वाइप और जैसे ही स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ ताकि लंबा ना बने। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है फ्लैशिंग का। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बैक आओगे, वाइप पे आओगे, फॉर्मेट डेटा पे आओगे, यहाँ पे लिखोगे YES, देन उसके बाद राइट बटन पे टिक करेंगे और जैसे ही फॉर्मेट डेटा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रीबूट सिस्टम पे टैप करेंगे। दैट्स इट, फ़ोन चालू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम फ़ोन को चालू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है मैंने रीबूट कर दिया है, अब थोड़ा सा वेट करते हैं। सो यहाँ पर कुछ सेकेंड्स हमें वेट करना है, उसके बाद यहाँ पर फ़ोन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो रोम एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है और यहाँ पे जो है नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिलेगा 2023 का, राइट। उसके बाद कर्नल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर रेक्स का बेरिलियम कर्नल आपको जो है देखने को मिल जाता है। चलो बात करते हैं यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में। तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट फेल देखने को मिलेगा, प्ले इंटीग्रिटी भी फेल देखने को मिलेगा। इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। कैसे फिक्स करोगे, प्ले इंटीग्रिटी फिक्स करके एक मॉड आता है उसको फ्लैश करोगे। आपको अपना डिवाइस रूट कर लेना है, कर्नल SU से भी रूट कर सकते हो या फिर मैजिस्क से भी रूट कर सकते हो, ठीक है। तो रूट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो फ्लैश करना पड़ेगा। क्या फ्लैश करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है आपको सेफ्टी नेट का फिक्स मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा जो कि है प्ले इंटीग्रिटी फिक्स। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये कुछ मॉड्यूल है, लेटेस्ट वर्जन मैंने फ्लैश कर रखा है प्ले इंटीग्रिटी फिक्स का 15.9.9, ये जो है मैं फ्लैश करके यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी नया वाला जो भी प्ले इंटीग्रिटी फिक्स मॉड्यूल है उसको फ्लैश कर देना है। तो यहाँ पर प्ले इंटीग्रिटी फिक्स हो जाएगा, सेफ्टी नेट पास हो जाएगा, डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है तो वो भी सर्टिफाइड हो जाएगा। तो सारे प्रॉब्लम्स का हल ये मॉड्यूल कर देगा फिक्स। देन यहाँ पर जो CLNX स्टेटस मिलेगा वो आपको मिलेगा परमिसिव। तो ये चीज़ आपको ध्यान में लेनी है, थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अब ये दिक्कत वाली बात बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं है, बट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि परमिसिव और इन्फोर्सिंग क्या होता है। तो इसके रिगार्डिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देखो और आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CLNX स्टेटस रहेगा परमिसिव, राइट। तो नोट डाउन दिस पॉइंट। उसके बाद गूगल फोटोज़ के बारे में बात करूँ तो गूगल फोटोज़ में आपको कोई भी स्पूफिंग देखने को नहीं मिलने वाली है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी स्पूफिंग नहीं होने वाली है, तो ध्यान देना इस बात पे। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो स्मूथनेस बिल्कुल कमाल देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो हे गूगल ओके गूगल वर्क नहीं करता है, इस चीज़ को नोट डाउन करना। बाकी कॉलिंग वगैरह यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली देखने को मिल जाएगी। प्रेजेंटली यहाँ पर मेरे डिवाइस के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, सो नेटवर्क इशू आपको देखने को मिल रहा है मेरे डिवाइस के ऊपर। सो ये मेरा पर्सनल डिवाइस का प्रॉब्लम है, तो कुछ स्लॉट में दिक्कत आई है, उसको फिक्स करने के बाद ये सब कुछ सही है, ठीक है। बट यहाँ पे नेटवर्क इशू नहीं है, सब कुछ सही वर्क करेगा। नोटिफिकेशन पैनल के बारे में बात करूँ तो स्मूथनेस कमाल बवाल देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छी खासी वर्किंग में मिल जाएंगी। क्या बग्स है इसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, या फिर आप नीचे पिन कमेंट में देख सकते हो। वैसे तो ये बग्स जो ऑलरेडी मेंशन किए हैं, लेकिन मैंने जो फेस किया उन बग्स के बारे में यहाँ पर वीडियो में बता दूंगा। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट बग्स
जो मेंशन किए गए रोम के थ्रू। सो वहाँ पर मैं वो चीज़ें दिखा दूंगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब यहाँ पे हमारा टॉर्च वगैरह सब कुछ वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स के ऊपर और देखते हैं कि क्या कुछ कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपको नेटवर्क सेक्शन मिल जाएगा। नेटवर्क सेक्शन में आप नेटवर्क से रिलेटेड आप चीज़ें कस्टमाइज जो कुछ होता है वो कर सकते हो, राइट ना। उसके बाद यहाँ पे हॉटस्पॉट वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है। ऐप्स के सेक्शन में आऊँगा तो ऐप्स में जो है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आ जाऊँगा, तो यहाँ पर आपको जो लॉन्चर है वो नथिंग लॉन्चर मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर हाइड ऐप आइकन्स करके ऑप्शन मिल जाता है, तो आप ऐप के जो आइकन्स होती है उनको हाइड कर सकते हो, तो ये बहुत ही कमाल और बवाल की चीज़ है, राइट। उसके बाद क्लोन ऐप्स या फिर बोलूँ पैरेलल ऐप्स ये कर पाओगे आप। देन उसके बाद ऐप लॉकर का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बैक आ जाऊँ तो यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ें भी चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे है ग्लिफ इंटरफेस, जो कि हमारा किसी भी काम का नहीं है क्योंकि ये है पोको F1 और यहाँ पे मेरे को लगाने पड़ेंगे LED लाइट्स। एनीवे इसको करते हैं स्किप। तो इस ऑप्शन को हम चेक ही नहीं करते हैं, कोई काम का ही नहीं है वो ऑप्शन। बैटरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज यहाँ से इनेबल करोगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाई देगा आपको, तो ये चीज़ नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे हम चलते हैं नीचे, साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वाइब्रेशन में थोड़ी दिक्कत है, वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो ये चीज़ नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अगर मैं डिस्प्ले सेक्शन के ऊपर आऊँ तो ऑटो ब्राइटनेस वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डार्क थीम भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद जो है स्टेटस बार पे आ जाऊँ तो नेटवर्क स्पीड भी अच्छे से शो होता है, बैटरी परसेंटेज शो हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड, तो ये एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो देख पा रहे हो कुछ चीज़ें तो यहाँ पे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे मेरे को। एनीवे आप इसको स्किप कर दो, मैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में आऊँगा तो यहाँ पे जो है बोल्ड टेक्स्ट वगैरह आप जो है इनेबल कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट लाइट की तो वो भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, कोई इशू नहीं होगा इसमें आपको। और बाद में यहाँ पे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वगैरह स्टैंडर्ड हाई, ये भी कुछ काम का नहीं है हमारे। और बाकी यहाँ पर ऑटो रोटेट का ऑप्शन है, स्क्रीन सेवर ऑप्शन है, ठीक है। तो और डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन वगैरह, तो ये चीज़ें कुछ देखने को मिल जाती है, ठीक है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें कुछ देखने को मिलेगी। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप जो ऑप्शंस है बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। देन उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं कस्टमाइजेशन के ऊपर। सो कस्टमाइजेशन के ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। नॉर्मल यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वॉलपेपर स्क्रॉलिंग हो गया या फिर होम स्क्रीन लेआउट जो होता है उसको थोड़ा सा चेंज वगैरह कर सकते हो, कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हो नॉर्मल वगैरह। उसके लेबल्स वगैरह या फिर आपको जो है सर्च बार होना है कि नहीं गूगल का। और आइकन पैक मैंने यहाँ पर कलर्स वाला सेट कर रखा है, आप नथिंग का सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से, या फिर आप यहाँ पे कलर सेट कर सकते हो या फिर आप डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो जिसमें कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, राइट। तो मेरे को कलर पसंद है इसलिए मैंने कलर रखा है। बैक आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। तो यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ पे फेस अनलॉक काम करता नहीं है, सिंपली आपको पासवर्ड डाल के रिमूव करना पड़ेगा स्क्रीन लॉक, तो ये चीज़ नोट डाउन करना। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो यहाँ पर हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल फीचर्स के अंदर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं, ग्लिफ प्रोग्रेस वगैरह, बट कोई काम के नहीं है। ये पोर्ट रोम है ना भाई, तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा डिवाइस हार्डवेयर थ्रू कंपैटिबल नहीं है इन फीचर्स के लिए। जस्ट ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिस्टम के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे जो है सिस्टम अपडेटर का ऑप्शन है। जेस्टर्स के ऊपर आ जाऊँ तो नेविगेशन कीज या फिर जेस्टर्स आप यूज़ में ले पाओगे। बाकी यहाँ पर जो होल्ड असिस्टेंट का ऑप्शन वगैरह कुछ ये चीज़ें मिल जाती हैं आपको यहाँ पर, राइट। और बाकी यहाँ पर जो पावर मेनू है वो एक्सेस करने के लिए जो है आपको ये चीज़ बंद कर देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप पावर मेनू को एक्सेस नहीं कर पाओगे ठीक से। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, राइट ना। उसके बाद यहाँ पे गेम मोड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप गेम वगैरह जो है वो चीज़ें गेम डैशबोर्ड वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जब भी गेम्स वगैरह खेलोगे तो FPS मीटर, DND मोड वगैरह सब कुछ ऑन कर पाओगे, आराम से आप खेल पाओगे। मैंने भी गेम प्ले करते टाइम ये सारी चीज़ें नोट डाउन की है। ओके, पावर कट हुआ है, जस्ट अ सेकेंड मैं लाइट ऑन करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ, पावर कट हुआ है, सो यहाँ पे इस लाइट को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहा हूँ गेम मोड हमने देख लिया था। उसके बाद यहाँ पर यही कुछ कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज हार्डवेयर थ्रू कंपैटिबल नहीं है हमारा डिवाइस। जो सॉफ्टवेयर के थ्रू चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम एक्सेस कर पाएंगे, राइट ना। नोटिफिकेशन पैनल के बारे में बात करूँ तो ये बहुत ही बढ़िया कूल लुक देता है, एक डिफरेंट सा ही लुक मिल जाता है हमारे डिवाइस को। तो कुछ इस तरह से आपको जो है नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मेरे को बहुत सही रोम लगी है। और ये जो विजिट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे होल्ड करके रखोगे इस तरह से, तो होम सेटिंग्स पे जाके कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो।
फिर से मैं होल्ड करता हूँ, विजिट्स पे जाके विजिट्स ऐड कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के विजिट्स का ढेर है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप चेकआउट कर लेना। कस्टमाइजेशन पे आओगे तो वही चीज़ जब भी मैंने आपको सेटिंग्स के ऊपर दिखाई तो वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल। अब अगर मैं बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, सो ऐप ओपनिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई इशू नहीं होगा। ऐप ओपनिंग बिल्कुल यहाँ पे मक्खन जैसा आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यही कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। चलो अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। सो ये जो रोम है बैटरी बैकअप में भी काफ़ी अच्छी आउटपुट यहाँ पे निकाल के देगी। सो जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं बैटरी बैकअप दिखा दूँ तो यहाँ पे कुछ आप 14% बैटरी ड्रेन आप पकड़ के चल सकते हो। मेरा यहाँ पर कंडीशन क्या है, 50% ब्राइटनेस था डिवाइस का, ओके, और वाईफाई से कनेक्टेड था डिवाइस, तो यहाँ पर कुछ इतनी बैटरी मेरी ड्रेन हुई है, ठीक है। तो एक्टिव ड्रेन आप जो है 14% आप पकड़ के चलना, तो आपको कुछ 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा इस रोम के ऊपर। तो 6 घंटे थोड़े कम है, बट यहाँ पर इसके हिसाब से ठीक है, पोर्ट रोम है, सो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर एंतुतु स्कोर चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एंतुतु स्कोर निकल गया है, जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे लोड हो रहा है, तो 2,98,647 यहाँ पे जो है हमें स्कोर देखने को मिलता है एंतुतु स्कोर। बात करी Geekbench 5 स्कोर की तो वो भी चेकआउट करा देता हूँ। सो यहाँ पे जो Geekbench 5 स्कोर निकल के आया है वो है सिंगल कोर 330 और मल्टी कोर है 1103। तो ये कुछ हमें स्कोर देखने को मिलती है। स्कोर के मामले में आपको ये बहुत कम दिख रहे होंगे, बट एक्चुअली यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। और जो यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग है वो 81% यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये था रोम का टोटल डिटेल रिव्यू। यहाँ पर परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कैसी है। तो जो स्कोर्स निकल के आए हैं उनको जो स्कोर्स हैं उन पे ज़्यादा मत ध्यान देना। अगर बात करूँ गेमिंग की तो गेमिंग परफॉर्मेंस स्मूथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको, आप आराम से गेम प्ले कर पाओगे, ज़्यादा कुछ भी इशू आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल रोम जो है डेली ड्राइवर के लिए काफ़ी सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बैटरी बैकअप में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होता तो मज़ा आ जाता, बट ओवरऑल रोम आपको बिल्कुल सही देखने को मिलती है। गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, आप गेम प्ले वगैरह बहुत ही स्मूथली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये था रोम का रिव्यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग रोम के साथ। तो तब तक के लिए बस गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।